समय की बात है। नूर नगर के पास बसे एक छोटे से गांव मोहिनगढ़ में हीरा अपनी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रतन की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम सारा है। हीरा अपने परिवार का भरण पोषण गांव के ठेकेदार जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। हीरा के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें सीता दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती थी और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करती थी। गांव के सभी लोग सीता से ही सब्जियां और फल खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि सीता के फल और सब्जियां बाजार में सबसे ताज़ा और शुद्ध होते थे। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। अरे सीता बहन, कैसी हो और कैसा चल रहा है काम? घर में सब ठीक है ना? आइए आइए गोपाल भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बताइए, आप कैसे हैं? और आजकल काकी नजर नहीं आती, कैसी हैं वो? मैं तो ठीक हूँ। सीता बहन, माँ का क्या ही बताऊं, उनके पाँव में मोच आ गई है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है, इसलिए अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सोचा बाजार आया हूँ तो क्यों ना सब्जियाँ लेता चलूं। अच्छा, तो ये बात है गोपाल भैया, आप काकी का ख्याल रखा करें और बाकी सब बेहतर हो जाएगा। सीता बहन, ये बताओ आलू क्या भाव है? हमेशा की तरह 4 रुपए किलो। अच्छा ठीक है सीता बहन, 1 किलो आलू और कुछ बैंगन और टमाटर दे दो। हाँ हाँ गोपाल भैया, अभी देती हूँ। इतना कहकर सीता गोपाल को सब्जियां तोल कर दे देती हैं और बदले में उससे पैसे ले लेती हैं। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। अरे ओ हीरा, थोड़ा जल्दी पाँव चलाओ भाई, कल सुबह जल्दी ही ये माल हरिपुर पहुंचाना है। अरे ठेकेदार जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम शाम होने से पहले पूरा माल लौट कर देंगे। ठीक है, मैं काम पर जाने लगा हूँ। आज काम थोड़ा ज्यादा है तो मैं वापस लेट आऊँगा। आजी, मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, खा लो। सुबह सुबह खाली पेट मत जाना काम पर। नहीं सीता, अभी देर हो रही है। ठेकेदार जी ने आज जल्दी काम पर बुलाया है, लौट कर खा लूँ। इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त ही तो बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल पाता है और उसमें भी आप खाते नहीं हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो चिंता मत कर सीता, बस खुदा पर भरोसा रख। आज एक वक्त की रोटी मिल रही है, कल को 2 वक्त की भी मिल जाएगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर हीरा वहां से काम के लिए चला जाता है और सीता भी फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आ जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। राम राम सीता बहन, कैसी हो? और टमाटर क्या भाव दिए? ठीक हूँ परिति दीदी, और टमाटर ज्यादा महंगा नहीं, बस 10 रुपए के 2 किलो। अच्छा ठीक है बहन, 2 किलो टमाटर और कुछ पालक और बैंगन कर दो। सीता इस गाहक को सब्जियां तोल कर दे देती है और उससे पैसे ले लेती है। कुछ समय बाद उसके पास अमरचंद आता है, जो शहर में सब्जी सप्लाई का काम करता था। क्या बात है सीता, सुना है तुम गांव में सबसे अच्छी सब्जियां उगाती हो? हाँ अमरचंद जी, हम तो बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। देख सीता, मैं सीधी बात करता हूँ, ये सब्जियां मुझे दे दो। तुम इन्हें कितनी मेहनत से खेत से यहाँ गांव के बाजार में बेचने आती हो और यहाँ ज्यादा दाम भी नहीं मिलता। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ग्राहक रोज मेरा इंतजार करते हैं, उन्हें मना करना मेरे लिए मुश्किल है। कृपया माफ कर दीजिए, आपको सब्जियां नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो बस तेरे भले के लिए कहा था।
इतना कहकर अमरचंद गुस्से में वहां से चला जाता है। सीता दिन भर मेहनत करती और बाजार में सब्जियां बेचती। गांव वाले उसकी ताज़ा सब्जियों के दीवाने थे। अगली सुबह जब सीता अपने खेत से सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार जा रही होती है, तभी इसके पास जमींदार हरिशंकर आता है। क्या बात है सीता, आजकल तो खूब हरी भरी सब्जियां बेचे जा रही हो। बस आप लोगों को क्या बताऊं, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है जमींदार जी। वो सब तो ठीक है सीता, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जी जमींदार जी, कहिए क्या बात है। देख सीता, बात ये है कि अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत भी तुम्हारे खेत से काफी बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। जमींदार जी, मुझे थोड़े पानी की ही तो जरूरत होती है। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। देख सीता, मैं कुछ नहीं जानता, माफ करना, अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारे अन्नदाता हो। अगर आप ही ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा। सीता की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार हरिशंकर उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसने उसके भाई अमरचंद को सब्जी देने से इनकार कर दिया था और अब वो उसका बदला ले रहा था। बेचारी सीता चुपचाप अपनी सब्जियां उठाकर दुखी मन से बाजार की तरफ चल पड़ती है। वो बाजार पहुंचकर अपनी दुकान लगाकर सब्जियां बेचना शुरू ही करती हैं कि तभी जमींदार हरिशंकर का भाई अमरचंद कुछ आदमियों के साथ उसके पास आता है और वो देखते ही देखते अपने साथियों के साथ मिलकर सीता की सारी सब्जियां और फल जमीन पर बखेर देता है। ये क्या कर दिया आपने अमरचंद जी, मेरी सारी सब्जियां और फल जमीन पर बखेर दिए। अरे सीता, तुमने मुझे सब्जियां और फल देने से इनकार किया था तो ये इसी का इनाम है। और सुन, आज के बाद यहाँ ठेला लगाने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार समेत गांव के बाहर फेंकवा दूंगा। अमरचंद जी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत करो। यही तो एक मात्रा हमारा सहारा है, जिससे हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर आपने ये किया तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत करो। अरे तू चुपचाप यहाँ से जा रही है या नहीं। अमरचंद सीता को बहुत खरी खोटी सुनाता है। बेचारी सीता कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप दिल में दुख लिए दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ती है। क्या बात है बेटा, आज तुम खाली हाथ कैसे लौट रहे हो और तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ है। सीता अपने साथ जो हुआ वो सारी बातें अपनी सास को बताती है। बेड़ा गर्क हो इस अमरचंद का, पता नहीं हम गरीबों को परेशान करके उनको क्या मिल जाएगा। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही हीरा को जमींदार हरिशंकर के पास भेजती हूँ। कुछ देर बाद हीरा भी घर आ जाता है। अरे क्या हुआ, सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों हो। हीरा की माँ और शोभा हीरा को जमींदार हरिशंकर और उसके भाई अमरचंद की सारी बातें बताती हैं। ये तो उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत की। हाँ जी, यही तो आपके काम के अलावा एक सहारा था, हमारी रोजी रोटी का भी जरिया था। और ये भी अगर बंद हो गया तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। अरे सीता, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जमींदार जी के पास जाकर उनसे बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर हीरा जमींदार हरिशंकर के घर की ओर चल पड़ता है। आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो, कैसे आना हुआ। जमींदार जी, आपने मेरी पत्नी सीता को आपके कुएं से पानी लेने से मना क्यों कर दिया, और आपके छोटे भाई अमरचंद ने भी उसकी सारी सब्जियां बाजार में फेंक दी थी। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया, आपको तो हमारी हालत के बारे में पता ही है। अरे सुन हीरा, मैं तुम्हें कब से मुफ्त में पानी दे रहा हूँ और बदले में कुछ नहीं मांगा।
और अब गर्मी भी आ चुकी है, मुझे खुद पानी की बहुत ज़रूरत है। अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। वैसे भी मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है और मेरा ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो, चले जाओ यहाँ से। हाँ भैया, इसे हमारे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत लेने देना। और इसकी बीवी ने मुझे सब्जियां देने से इनकार कर दिया था। अब देखना उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जमींदार जी, ऐसा मत करो, अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई हैं। अगर आपने हमें पानी नहीं दिया तो हमारे खेत का क्या हाल होगा। ऐसा मत करो जमींदार जी, मत करो। हीरा इन दोनों भाइयों को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों हीरा की एक नहीं सुनते हैं। बेचारा हीरा दुखी मन से वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। रतन जब घर की ओर जा ही रहा होता है, तब उसके कानों में किसी की कोई दर्द मुझे भरी पानी आवाज दे। पड़ती है। पानी। हीरा पास पानी। जाकर देखता है कि एक बूढ़ा पानी। आदमी बेहोशी की पानी। हालत में पड़ा पानी पानी। के लिए चला रहा है। पानी। हीरा दौड़ा दौड़ा जाकर पास ही से पानी लाता है और इस बूढ़े आदमी को पिलाता है। अरे बाबा जी, आप यहाँ कैसे गिर गए थे? हीरा के पूछने पर वो बूढ़ा आदमी सारी कहानी बताता है और हीरा को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। हीरा भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार जी ने क्या बोला? अरे सीता, जमींदार जी ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया और बोल रहे थे कि गर्मियां आ चुकी हैं और अब हमें खुद पानी की बहुत ज़रूरत है, तो हरगिज़ पानी नहीं दे सकता। अब क्या होगा? हमारे खेत तो सूख जाएंगे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे खेत में जो पुराना कुआं है ना, उसे खोद लो, उसमें से पानी निकल जाएगा। वैसे तेरे पापा और मैं इस कुएं को एक दिन में खोद देते थे। लेकिन अम्मा, इस कुएं को खुदवाने में तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा और इतने सारे पैसे अभी हैं ही कहाँ हमारे पास। अरे सीता, तुम पैसों की क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर उस कुएं को खोद देंगे। और जब मिस्त्री खोद सकता है तो हम क्यों नहीं खोद सकते? ठीक है जी, कल सुबह ही हम दोनों मिलकर इस कुएं की खुदाई शुरू कर देंगे। अगले दिन सुबह सीता और हीरा कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाते हैं। सीता, तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो, फिर कुएं की खुदाई के लिए हम दोनों खेत पर चलेंगे। घर में थोड़े से चावलों के अलावा खाने को कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, जो भी है जल्दी से लगा दो, आज बहुत मेहनत का काम करना है। हीरा रसोई में जाकर खाना खाने को बैठा ही था कि तभी बाहर से किसी की घर पर आवाज है आती क्या? है। घर पर है क्या? घर पर है क्या? हीरा बाहर आकर देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, मैं कल से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। अरे आप तो वही बूढ़े बाबा हैं ना, जो मुझे उस दिन रास्ते में प्यास से तड़पते जमीन पर गिरे हुए मिले थे। हाँ बेटा, मैं वही हूँ और मैंने भी तुमको पहचान लिया। देखो, नीति का खेल तो देखो, आज भी मैं तुम्हारे ही घर आ पहुँचा। अरे बूढ़े बाबा, हम आपको कहाँ से खाने को दें? हमारे खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे हैं। वो बूढ़े बाबा हीरा की उस स्थिति देखकर सब समझ गए। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा जी रुकिए, सुनो। सीता, तुमने जो चावल मेरे लिए खाने को रखे थे वो तुम बाबा जी को दे दो। अरे बेटा, अगर सारा खाना मुझे दे दोगे तो तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। अगर मैंने आपको खाली हाथ भेज दिया तो मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। आप बैठिए बाबा जी। सुनो सीता, जल्दी से बाबा जी के लिए खाना लगा दो। हीरा के कहने पर सीता हीरा के हिस्से का वो सारा भोजन उस बूढ़े आदमी को दे देती है। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। भले ही तुम दोनों अभी परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। अच्छा बाबा जी, आप तो बस हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि जिस काम के लिए हम आज जा रहे हैं वो काम बस सफल हो जाए।
हाँ बेटा, ऊपर वाला एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। बस अपनी मेहनत जारी रखो और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। हीरा और सीता भी कुएं की खुदाई के लिए खेत में पहुँच जाते हैं। देखो सीता, उस कुएं में तो एक बूंद भी पानी नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है तुमको आइस में से पानी निकलेगा? आप परेशान मत होइए जी, अगर हम सच्चे दिल और मेहनत से उसकी खुदाई करेंगे तो पानी यहाँ से जरूर निकल आएगा। चलिए हम दोनों मिलकर आइस की खुदाई शुरू करते हैं। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मौसम ने अपनी करवट बदली। आसमान में काले बादल और बिजली की गिड़गिड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। आज ही देख रहे हैं, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ सीता, ये तो सच में कमाल हो गया। इस मौसम में बारिश होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। देखो, बारिश के आते ही हमारी फसलों में जान आ गई। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अभी के लिए तो बारिश आ गई, लेकिन हमें आगे का भी तो सोचना होगा। तो चलिए हम इस कुएं की खुदाई शुरू करते हैं। रतन नीचे कुएं में उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो जाती है और वो बहुत जल्द ही कुएं की आधी खुदाई कर देता है। कुछ ही समय बाद मिट्टी के नीचे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है और पानी निकलने लगता है। रतन जब मिट्टी हटाकर देखता है तो उसके नीचे एक तांबे का घड़ा निकलता है और कुएं से पानी निकलता देखकर रतन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे ओ सीता, सुनती हो? देखो, कुएं से पानी निकल आया है और ये देखो मुझे क्या मिला है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! ऐ खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, उनसे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ सीता, मुझे तो लगता है ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। देख सीता, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, आखिरकार उसने हमारी सुन ही ली। सीता और हीरा आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तब ही इनके पास जमींदार हरिशंकर और उसका भाई अमरचंद आ जाते हैं। ओए सुन हीरा, ये सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मेरा है, ये चुपचाप मुझे दे दे। अरे जमींदार जी, ये घड़ा तो मेरे खेत के कुएं से कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद निकला है, तो फिर ये आपका कैसे हो गया? अरे ओ हीरा, तू चुपचाप ये घड़ा मुझे देता है या नहीं? पुलिस को बुलाऊं? जमींदार जी, मैं किसी से नहीं, बस अपने रब से डरता हूँ। अब आप मुझसे ज्यादा बदतमीजी मत कीजिए। आजी, ये घड़ा आप उन्हें दे दीजिए, हमें तो बस पानी चाहिए था, दे दीजिए। अरे ओ अमरचंद, ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे वो घड़ा छीन लो। जमींदार हरिशंकर और उसका भाई अमरचंद जब हीरा से वो सोने के सिक्कों वाला घड़ा छीनकर भाग रहे होते हैं तो वो घड़ा अचानक से उनके हाथ से गायब हो जाता है और उनके खेत एकदम से रेगिस्तान में बदल जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हुआ? वो घड़ा कहाँ गया? और ये हमारे खेतों को क्या हुआ? एकदम से रेगिस्तान में कैसे बदल गए? ये दोनों भाई आपस में ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी वहाँ प्रकट हो जाता है। इस बूढ़े बाबा को देखते ही इन दोनों को सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। मुझे माफ कर दो, माफ माफ कर दो। अरे लालचियों, तुम दोनों ने मिलकर उन गरीबों को बहुत परेशान किया है। तुम्हारे कर्म मुआफी के लायक नहीं हैं। तुम दोनों ने जो कर्म किए हैं, ये उसी की सजा है। हमें माफ कर दो बाबा जी, हम दौलत और लालच में अंधे हो गए थे। माफ कर दो बाबा जी, हम आगे जिंदगी में कभी लालच नहीं करेंगे और ना ही किसी गरीब को तंग करेंगे। ये दोनों भाई कसम खाते हैं कि वो अब से बुराई का रास्ता छोड़ देंगे और आइंदा जिंदगी में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। बाबा जी भी इन दोनों को मुआफ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने हीरा के साथ जो कुछ किया था उसके लिए वो हीरा से भी माफी मांगते हैं। हीरा भी उन्हें माफ कर देता है और वो सब मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।